अब दोनों स्थिति में नाटो कंट्री तो अमेरिका भी है, और ये दोनों सुरक्षा मान के चलते थे कि कोई हम पर तीसरा हमला करेगा, और हमला किसी और का नहीं, रशिया का डर था कि रूस अगर हम पर हमला करेगा तो अमेरिका हमें बचाने आएगा। लेकिन अमेरिका ही हमला करेगा ये किसी ने नहीं बताया था। डेनमार्क इसी ब्लफ में रह गया कि हमारे ऊपर अमेरिका तो कभी हमला नहीं करेगा, लेकिन आज अमेरिका ही कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईयू कंट्रीज, जो कि बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड मानती हैं, वो अमेरिका के साथ पिछलग्गू बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि बड़ी मात्रा में, अभी मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी आपको एक सेशन बताया है, आप उसे जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे अमेरिका एक महाशक्ति बना, कैसे यूरोपियंस की वजह से अमेरिका बना, कैसे अमेरिका पूरी तरह प्रवासियों से बना देश है। मैंने उस पर एक डिटेल सेशन किया है, कंप्लीट एनालिसिस है, उसे आप देखिएगा, आपको समझ में आएगी कि पीछे की कहानी क्या है। तो इन्हें लगा कि हमारे अपने ही तो हैं अमेरिका वाले, तो इनके साथ चलने में ही भलाई है। तो वो भलाई वाले ने भाई साहब इनकी हालत खराब कर दी। इससे डेनमार्क के पीएम बाहर आती हैं और कहती हैं कि यदि ऐसा होता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड लेने की बात करता है तो नाटो टूट जाएगा। जेलेंस्की से पूछिए जरा, वो बेचारा नाटो में, उसकी हाय ले मरी तुम लोगों को, वो बेचारा 4 साल से बम खा रहा है, उसको रशिया वाले टोके पड़े हैं कि भाई तुमको हम नहीं जिंदा छोड़ेंगे अगर तुमने नाटो की जिद लगाई। अब ये कह रही है कि अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो नाटो टूट जाएगा। ये वो वाली बात है, जेलेंस्की कह रहा होगा कि मैडम बहुत बुरा हुआ आपके साथ, हम नाटो में आ नहीं पाए इसलिए गोली खाए, आप नाटो में हैं इसलिए गोली खा रही हैं। ये बड़ा विचित्र संयोग है। मतलब आप इस स्थिति को थोड़ा विचार करिए, जेलेंस्की रशिया से गोली क्यों खाया था, यूक्रेन गोली क्यों खाया था? क्योंकि आंसर था, क्योंकि रशिया बार बार कह रहा था कि तुम नाटो में जाने की जिद मत करो। डेनमार्क वालों से पूछो कि साहब आपका क्या रहा, बोले हम नाटो में ही हैं। बोले आपके साथ क्या हो रहा है? बोले हमारा ग्रीनलैंड अमेरिका ले जा रहा है, आपको कौन बचाएगा? बोले कोई नहीं। बोले क्यों नहीं? क्योंकि हम नाटो में हैं। तो जो नाटो में नहीं है वो भी मर रहा है, जो नाटो में है वो भी मर रहा है। तो भाई साहब इन्होंने धमकी दी कि नाटो टूट जाएगा तो अमेरिका को क्या खाक फर्क पड़ रहा है? यूएस तो पहले से क्या क्या चल रहा था कि अगर तुम लोग अपनी जीडीपी का 5% नाटो की सेनाओं को नहीं दोगे तो मैं तो तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा। तो अमेरिका तो इस समय फट फट पर खेल रहा है ट्रंप के नेतृत्व में कि मरो तुम लोग जिसको मरना है, हम तो पूरी समय एक ऑप्शन रखते हैं, जाएंगे ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे और यूरोप हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। भाई साहब इस बात पर यूरोप चिढ़ गया, क्योंकि वही नवाब है ना, इनकी नवाबी थोड़ी गई है यूरोप वालों की। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश, स्पेन जैसे देश, जिन्होंने दुनिया पर कभी राज किया है, अब अचानक कोई उनको आकर आंख दिखा रहा है कि सुनो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हम ग्रीनलैंड पर सेना भेजकर कब्जा कर लेंगे। तो इनके अंदर पुराने समय की आग भनक गई। इन्होंने कहा ऐसा कैसे कहते हो, हम कर सकते हैं। तो भाई साहब इन देशों ने निकल के एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया है, और जॉइंट स्टेटमेंट बड़ा ही हास्यास्पद है। उस हास्यास्पद जॉइंट स्टेटमेंट में ये सब कहते हैं कि जो आर्कटिक क्षेत्र है ना ग्रीनलैंड, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्योग्राफी के अंदर